ये विवाद सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। एक क्षण के लिए हमें लगा कि हमारा अंत निश्चित है। जब तक आप कौरकी का कन्यादान नहीं कर देते, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप पर आज ना। तुम लोग इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? जो भी देखा वो मैत्रीपूर्ण खड़क युद्ध था। हमारे सारे संबंध और समीकरण कल से परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले अपने सारे समीकरण सुलझा लें। अशोक, तुम दोनों यहाँ क्या करें? तुम दोनों से कहा था ना, एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए, अपशकुन होता है। काकी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, किंतु ये तो स्वाभाविक है ना। दोनों के पिता लड़ रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, और आपकी चित्कार, इसीलिए दोनों भयभीत होकर यहाँ आ गए। अब यदि ईश्वर इन दोनों को इसके लिए दंड देगा तो मैं बीच में खड़ी हो जाऊंगी और वो दंड अपने ऊपर स्वयं ले लूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसका क्या अर्थ है? एक तो अशोक रुष्ट है मुझसे, और दूसरा उस लड़ाई के कारण विवाह से पूर्व हमने एक दूसरे को देख लिया। ये तो अपशकुन है ना देवी। शगुन अपशगुन भूल जाइए और अपने जीवन साथी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वो आपका होने वाला पति है, जिसने आपसे भेंट करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, आपको प्रसन्न करने के लिए। काश आप देख पाते कि आपसे भेंट करने के लिए वो कितनी याचनाएं कर रहा था, और आप सब कुछ बिगाड़ कर आ गए। क्षमा कर दो मुझे, पर पता नहीं क्यों अंतिम क्षण में मैं घबरा गई। घबराना समझ में आता है, हिचकिचाना समझ में आता है, मना करना समझ में आता है। तो आपने उसे धकेल कर ये कहा कि ये अनुचित है। ये बात आप प्रेम से नहीं कह सकती थी। यदि आप उसे कहती तो क्या वो आपकी इच्छा के विरुद्ध जाता? मुझसे भूल हो गई, मुझे अशोक से क्षमा मांगनी होगी। देवी, क्या तुम कुछ कर सकती हो? मैं कुछ नहीं करूंगी, और ना इस बार आप कुछ करेंगे। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। मुझे विश्वास है, जितना आप तड़प रही हैं, उससे कहीं अधिक वो तड़प रहा होगा।
अशोक का दिल दुखाने की गलानी अब जाकर समाप्त हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर धर्मा ने देवी को बताया कि वो अशोक और कौरवकी की शादी नहीं कराना चाहती है तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैं क्षमा मांगने आई थी। तुमने क्षमा मांग ली, किंतु मैंने क्षमा किया या नहीं किया ये तो तुमने पूछा ही नहीं। काकी, ऐसा क्या है जिसे कहने में आपको दुविधा हो रही है? ये बात अशोक और कौरवी से संबंधित है। मैं वो अशोक रुष्ट हो गया था, मैं उसे क्षमा मांगने आई थी। हाँ मां, मैं कौरवी को क्षमा कर रहा था मां। तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया है ना, क्यों बार बार वही भूल दोहराते हो? काकी, जाने दीजिए ना, इनके मिलन से अब कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा भी तो मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। चलिए चलिए। मां, मां, तुम यहां क्या कर रही हो? ज़ैनरा, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? कितने बेकार के प्रश्न पूछते रहते हो। मेरे कक्ष से बाहर जाओ ज़ैनरा। यदि किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। भला इसी में है कि तुम इसी क्षण यहाँ से चली जाओ। तुमने वादा किया था मुझसे, वही याद दिलाने आई हूँ। श्यामक और सुशीम ने कोष चुराया था, मैंने बताया, और तुमने उनके साथ कुछ नहीं किया। हमारे बीच एक संधि हुई थी, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन तुम अपने विवाह के कारण अपने कर्तव्य भूल रहे हो। मुझे कुछ भी स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें लेता, विशेषकर मेरा कर्तव्य। मैंने अपनी योजना बना ली और इस बार मेरी योजना में पिताजी मेरा साथ देते। भले ही उन्होंने श्यामक को तक्षशिला और सुशीम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी,
किंतु वो घोषणा केवल एक घोषणा है। ये उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए हमारी एक चाल है। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाए और वो दोनों अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मैं मृत्युदूत बनकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे आचार्य की हत्या का और मेरी मां के अपमान का मूल्य उन्हें अपने प्राण खोकर ही चुकाना पड़ेगा। इतिहास में पहली बार एक भाई अपने भाइयों की हत्या करने के पश्चात मगध के सिंहासन पर बैठेगा और उसके पश्चात मैं करूंगा अखंड भारत का निर्माण, ताकि मैं भारतवासियों को सुरक्षित देश और सुरक्षित भविष्य दे सकूं। Lizandra, अब मुझे और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, सुशीम और उसके साथियों को यह पता नहीं चलना चाहिए आने वाले भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा मैं इस भवन को, जीवित जला दूंगा मैं उस बुड्ढे को, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सुशीम, सुशीम रुक जा। जाने दीजिए मां, मुझे रोकिए मत। जाने दीजिए मुझे। तुमसे भी अधिक मैं उस व्यक्ति को मृत देखना चाहती हूँ सुशीम। पति है किंतु उनसे मुझे कभी पति का प्रेम नहीं मिला और ना ही पत्नी का मान। उनके ज्येष्ठ पुत्र की माता होने के पश्चात भी मुझे वो मान और सम्मान नहीं, किंतु फिर भी मैं उचित अवसर की प्रतीक्षा में। अब हमें सत्य पता चल गया है, इसलिए अब हमें ये बात सम्राट से छिपानी होगी। पिताजी, आप यहाँ आइए। ऐसे भी क्या बात है, मेरे आते ही सब मौन हो। कुछ नहीं सम्राट, वो राजकुमार सुशीम की स्वतंत्रता की आज अंतिम रात्रि है। कल वे विवाह बंधन में बन जाएंगे, इसलिए हम सब उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। मैं तुम्हें दूल्हे के रूप में देखने के लिए और उसके पश्चात साम्राज्य का प्रभार संभालने के रूप में देखने के लिए व्याकुल हूं। ये मौर्य वंश की कुलागत वस्तु जो एक पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपता है। कल तुम इसे अपने पगड़ी में पहन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर क्या रहे थे? हाँ? पिताजी को संदेह हो जाता तो
अब हमें जो भी योजना बनानी है, जो भी करना है, बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। हमें नहीं, तुम्हें। अर्थात ये कि अब हमारी तुम्हारी साझेदारी समाप्त। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से अपने प्राण बचा कर जाओ। जाओ ऐसे। सत्य कहती थी पितामही, भारतीयों पर कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। भारतीयों पर भमाते। मेरे विवाह की तैयारी करो। चंदा से विवाह करने के पश्चात मैं सेना लेकर आऊंगा बिंदुसार अशोक से युद्ध करने के लिए। जाओ। जी राजकुमार। समय आग के कारण शांत हो गया मैं, किंतु अब सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता है मां मुझसे। मैं नहीं देख सकता अशोक को विजय होते हुए। नहीं देख सकता अशोक और कौरवकी को विवाह। नहीं देख सकता हूं अशोक के किसी भी स्वप्न को पूर्ण होता हुआ। मैं कुछ कीजिए मां। अवश्य करूंगी सुशील, चाहे मुझे इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। पुत्री, तुम्हें अपनी इष्ट देवी क्यों दी गई है जानती हो? ये परंपरा है कि नई दुल्हन अपने ससुराल अपनी इष्ट देवी को साथ लेकर जाती है और वहाँ के मंदिर में स्थापित करती है, क्योंकि दुल्हन जब पहली बार ससुराल जाती है तो स्वयं को डरी हुई और अकेली पाती है। ये इष्ट देवी तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हें पत्नी धर्म निभाने और योग्य रानी बनाने की शक्ति देंगी और साथ ही तुम्हारे परिवार को प्रेम और सद्भावना के साथ एकजुट रखेंगी। आओ बेटी। विनाश होगा, महाप्रलय का संकेत है ये। आकाश की लालिमा को रक्त के रूप में धरती पर बरसने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.